नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सागर चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग 70वीं बीपीएससी के लिए खान सर द्वारा चलाए गए विजेता बैच की सीरीज को हम लोग डिटेल में कर रहे थे। और इस सीरीज में हम लोगों ने साइंस से स्टार्ट किया था और साइंस के कंप्लीट पार्ट को हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद हम लोग हिस्ट्री में एंटर किए थे और हिस्ट्री में एंशिएंट और मेडिएवल, इन दोनों को भी हम लोगों ने डिटेल के साथ कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में एंटर किए थे और मॉडर्न हिस्ट्री का हम लोगों ने इससे पहले 4 पार्ट को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और आज जो हम लोग देखने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का 5वां पार्ट देखने वाले हैं। और इसमें जो क्वेश्चंस लिए गए हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको शामिल किया गया है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं, जो एग्जाम में देखे जा सकते हैं, उस क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है। तो सारे जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप हर एक क्वेश्चन के डिस्कशन को ध्यान से सुनिए और देखिए, आपको एग्जाम में बहुत ही फ्रूटफुल होगा। और जो भी नए हैं चैनल पर, वो पहले वाले जो वीडियोज हैं उनको देख लें ताकि उनको कंटिन्यूटी बनी रहे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज पहला क्वेश्चन है हमारा ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। पहला हमारा क्वेश्चन इसमें 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा प्रसिद्ध विद्रोह हुआ था। 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा प्रसिद्ध विद्रोह हुआ था। सन्यासी विद्रोह, मुंडा विद्रोह, नील विद्रोह, बहावी विद्रोह, बहावी आंदोलन। तो ये जो हुआ था 1857 के जस्ट पश्चात जो हुआ था, नील विद्रोह हुआ था। और नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 में हुआ था। ठीक है, नील विद्रोह 1859 में हुआ था। सन्यासी विद्रोह जो हुआ था वो 1760 में हुआ था। मुंडा विद्रोह जो है 1899 में हुआ था। और बहावी आंदोलन जो हुआ था ये 1831 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा नील विद्रोह के बारे में देख लेते हैं। तो नील विद्रोह का जो क्षेत्र था वो बिहार और बंगाल था, बिहार बंगाल का क्षेत्र था। और इसके जो लीडर थे तिरुत सिंह थे, तिरुत सिंह। तो इसको आप याद रखिएगा कि नील विद्रोह के जो लीडर थे वो तिरुत सिंह थे। और 1859 में जो है यह हुआ था बिहार और बंगाल के क्षेत्र में। साथ साथ हम लोग ये भी देख लेते हैं कि सन्यासी विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था? 1760 में हुआ था। और ये भी जो प्रभावित क्षेत्र था वो भी था बिहार बंगाल, बिहार बंगाल प्रभावित क्षेत्र था। और इसके जो लीडर थे वो केना सरकार और दिरजी नारायण और केना सरकार थे। इसको आप ध्यान रखिएगा। मुंडा विद्रोह जो हुआ था ये झारखंड में हुआ था। और इसके जो लीडर थे बिरसा मुंडा थे, बिरसा मुंडा। और बहावी आंदोलन के कब हुआ था? 1831 में हुआ था बहावी आंदोलन। और इसके जो लीडर थे बहावी के जो ये इसका क्षेत्र पहले हम लोग देखते हैं, यूपी और बिहार के क्षेत्र में हुआ था। और इसके जो लीडर थे सैयद अहमद तूती मीर। तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। ठीक है, फकीर आंदोलन की शुरुआत 1760 में बंगाल में हुई थी। यह आंदोलन धार्मिक स्वरूप का था। इसके प्रमुख नेता मजनू शाह थे। तो फकीर आंदोलन जो हुआ था बेसिकली 1776-77 में हुआ था, 1760 में नहीं हुआ था। ये हुआ था 1776-77 में। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो गलत है। फकीर आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1776-77 में। यह आंदोलन धार्मिक स्वरूप का था, तो ये स्टेटमेंट जो है सही है। और इसके जो नेता थे वो मजनू शाह थे और एक और थे इनके नेता चिराग अली, मजनू शाह और चिराग अली थे। ठीक है, तो 2 और 3 जो स्टेटमेंट है वो सही है, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भवानी पाठक नामक प्रसिद्ध हिंदू नेता ने किस आंदोलन का समर्थन किया था? भवानी पाठक नामक हिंदू नेता ने किस आंदोलन का समर्थन किया था? तो सन्यासी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, फकीर विद्रोह और बहाई विद्रोह। तो ये जो सपोर्ट किया था वो फकीर विद्रोह का सपोर्ट किया था। और फकीर विद्रोह का टाइम क्या है? तो फकीर विद्रोह का जो टाइम है हमने ऊपर देख लिया, 1776 से 77 के बीच में जो है फकीर विद्रोह हुआ था। और भवानी पाठक जो है इन्हीं का विद्रोह वो सपोर्ट किए थे। ठीक है,
हम लोग सन्यासी के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि केना सरकार और दिरजी नारायण थे इसके लीडर, और ये जो है 1760 से 1800 के आसपास में यह लीड चलता है। फिर देखते हैं पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह जो है ये बेसिकली असम क्षेत्र में हुआ था, और इसके जो लीडर थे वो टीपू थे, और इसका जो टाइम काल जो है 1825 से 27 के बीच में ये पागलपंथी विद्रोह हुआ था। बहाबी का हम लोगों ने देख लिया कि यूपी और बिहार में हुआ था, और सैयद अहमद तुतिमीर जो थे इसके लीडर थे बहाबी के, और इनका टाइम क्या था, तो 1831 था। तो बहाबी का 1831 था, फ़कीर का 1776-77, और पागलपंथी का 1825-27 जिसके आसाम में हुआ था, और टीपू इसके लीडर थे। सन्यासी विद्रोह जो है 1760 से 1800 के बीच में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पागलपंथी विद्रोह के विषय में निम्न कथन पर विचार कीजिए, कोड की सहायता से सही उत्तर दीजिए। यह आंदोलन बिहार में सक्रिय था, इसके प्रमुख नेता टीपू थे, सरकार इस आंदोलन का दमन करने में असफल रही थी। तो कौन सा स्टेटमेंट जो वो सही है? तो हमने अभी बताया कि पागलपंथी विद्रोह जो था वो असम में सक्रिय था, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, और इसके नेता टीपू थे, ये सही स्टेटमेंट है। सरकार इस आंदोलन का दमन करने में असफल रही थी, गलत बात है, सफल रही थी। तो स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो सही है, सिर्फ बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सन्यासी विद्रोह के विषय में असत्य कथन की पहचान कीजिए। सन्यासी विद्रोह, तो हमने बताया था सन्यासी विद्रोह कब स्टार्ट होता है, 1760 से 1800 के बीच में होता है ये सन्यासी विद्रोह। तो ये जो है सन्यासी विद्रोह 1750 के दशक में, यह स्टेटमेंट गलत है। सन्यासी शंकराचार्य के अनुयायी थे, ये स्टेटमेंट सही है। वारेन हेस्टिंग्स ने इनका दमन किया था, बिल्कुल जो है 1760 के आसपास जो है, और इस बीच में जो है वारेन हेस्टिंग्स ने रहते, सही स्टेटमेंट है। और आनंद मठ में इसका वर्णन है, तो ये भी जो है सही है। तो ये तीन स्टेटमेंट सही है, और ये जो है ये गलत है, क्योंकि सन्यासी विद्रोह जो हुआ था 1760 से 1800 के बीच में हुआ था, और सन्यासी शंकराचार्य जो थे इसके अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न कथन को कालक्रम अनुसार सजाइए। तो हम लोग सजा लेते हैं। ये हो गया 1760 से 1800 के बीच में, फ़कीर हो गया 1776 से 77 के बीच में, पागलपंथी विद्रोह जो हो जाता है वो 1825 में, 1825 से 1827 में, और बहाबी आंदोलन जो होता है 1828 में। सॉरी, बहाबी तो हो जाता है 1831 में ना, ये हो जाएगा 1831। बहाबी जो है 1831 में। तो हम लोग सजा लेते हैं। तो पहला हो जाएगा ए सन्यासी, फिर फ़कीर, फिर पागलपंथी, 1 2 3 4 हो जाएगा, ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहाबी आंदोलन के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर दीजिए। ठीक है, यह वास्तव में मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। इसके संस्थापक अब्दुल वहाब थे। इसे 1857 की अपेक्षा अधिक नियोजित माना जाता है। यह मुस्लिम राज्य की स्थापना से प्रेरित था। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? तो इसमें जो चारों ये स्टेटमेंट जो है वो सही है बहाबी आंदोलन के बारे में। तो बहाबी आंदोलन के बारे में जो ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यह जो था मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था, और इसके संस्थापक जो थे अब्दुल वहाब, या इन्हें सैयद अहमद तुतिमीर के नाम से भी जाना जाता है, सैयद अहमद तुतिमीर। तो दोनों ही रहेगा, तो इसको आप सही मानेंगे। और इसका टाइम फ्रेम क्या था, 1831 में यह हुआ था। ठीक है, और यह मुस्लिम राज्य की स्थापना से प्रेरित था। चारों स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कूका आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1813 में, 1824 में, 1850 में, और 1860 में। तो कूका जो आंदोलन हुआ था वो बेसिकली 1872 के आसपास हुआ था। यह आंदोलन जो है 1872 के आसपास। तो इसमें स्टेटमेंट में जो है 1860 जो है, मतलब थोड़ा सा लंबा टाइम फ्रेम था, 1860 से 72 के बीच में। तो ये अब इसको 1860 को आप मान सकते हैं। ठीक है, और कूका आंदोलन का क्षेत्र क्या था, तो पंजाब क्षेत्र था कूका का। और इसके लीडर कौन थे? तो लीडर आप याद रखिएगा, इसके 2 लीडर हैं बेसिकली। एक मिनट, भगत जवाहरमल और राम सिंह। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। असत्य युग की पहचान कीजिए। रामोसी विद्रोह, गडकरी विद्रोह, बेलू थम्पी विद्रोह।
ठीक है, बेलूथम्पी विद्रोह। तो रामोसी तो हुआ था महाराष्ट्र में, ये स्टेटमेंट सही है। गडकरी जो हुआ था ये भी महाराष्ट्र में हुआ था, ना कि बरार में हुआ था। अब बेलूथम्पी जो हुआ था त्रावणकोर में हुआ था। तो ये जो स्टेटमेंट है जो बी नंबर यह गलत है। ठीक है। पाइक विद्रोह का केंद्र कहाँ था? उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो पाइक विद्रोह का जो मतलब जगह जो था वो उड़ीसा था। ठीक है। तो ए नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा। और पाइक विद्रोह जो इसके लीडर जो थे पाइक विद्रोह के, आपने नाम सुना होगा बक्सी जगबंधु। बक्सी जगबंधु जो थे पाइक विद्रोह के लीडर थे। और उसका टाइम काल क्या था? 1717 से 1825 के 1817 से 1825 के बीच में यह हुआ था। ठीक है, उड़ीसा में हुआ था। उड़ीसा में के बारे में एक चीज़ और मैं इसमें ऐड कर देता हूँ कि उड़ीसा के गोंड जनजाति या कंध जनजाति, मैं लिख देता हूँ इसमें। उड़ीसा की जनजाति का नाम है कंध जनजाति या गोंड जनजाति। गोंड है एक्चुअली, गोंड जनजाति। इनके बीच जो है एक प्रथा है वो प्रचलित है, जिसमें जिसे बोला जाता है मारियाह प्रथा। मारियाह प्रथा का प्रचलन था। और इसमें जो है मानव बलि दी जाती थी मारियाह प्रथा को। तो इससे संबंधित जो ये भी कई बार पूछा जा सकता है कि मारियाह प्रथा जो था वो कौन से ट्राइब से संबंधित था। तो आप ये ध्यान रखिएगा, कंध या गोंड से, जो कि उड़ीसा में ही था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पॉलीगर वास्तव में थे महाराष्ट्र के जमींदार, कर्नाटक के जमींदार, तमिलनाडु के जमींदार और बंगाल के जमींदार। तो ये जो थे बेसिकली तमिलनाडु के जमींदार थे। पॉलीगर जो थे तमिलनाडु के जमींदार थे। और ये जो थे हथियारबंद दस्ते रखते थे। ये जो है हथियार बंद दस्ता ये रखते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्न में से कौन सा एक जनजातीय विद्रोह का कारण नहीं था? तो जनजातीय विद्रोह का कारण कौन सा नहीं था बेसिकली पूछ रहा है। जनजातीय क्षेत्र में झूम खेती पर रोक लगाई जाती थी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। झूम खेती भी था एक जनजातीय विद्रोह के कारण, कि उनके जो है जो सीढ़ीनुमा जो खेती की जाती थी उनको इन लोगों ने रोक लगाया था ब्रिटिशर्स ने। ईसाई मिशनरियों की घुसपैठ हुई थी, ये भी सही स्टेटमेंट है। सरकारी हस्तक्षेप, ये भी सही है। पशुचारण पर रोक जो है ये कोई जनजातीय विद्रोह का कारण नहीं था। ठीक है, तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19वीं सदी में जनजातियों के मुख्य व्यवसाय क्या थे? तो 19वीं शताब्दी में जनजातियों के मुख्य व्यवसाय क्या थे? झूम कृषि ठीक था, और मत्स्य पालन ये भी था। विनिमय प्रणाली से रिलेटेड ऐसा कोई काम नहीं था, व्यापार नहीं था। तो एक और दो जो है वो प्राइमरी सेक्टर से जो बेसिकली जुड़े थे। तो एक और दो जो है इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। निम्न को सुमिलित करिए और सही को उत्तर दीजिए। ठीक है। रामोसी विद्रोह, रंपा, खासी और एक है ताना भगत। तो हम लोग देख लेते हैं। तो रामोसी विद्रोह जो हुआ था बेसिकली, इसके जो लीडर थे रामोसी के वो उमा जी थे। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है ये, एक का एक। रंपा विद्रोह के जो लीडर थे अल्लरू सीताराजू थे, ये भी सही है। खासी का तीरथ सिंह, ये भी सही है। और ताना भगत का बलराम। तो ये चारों ये स्टेटमेंट जो है बेसिकली वो सही है। 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि जैसे इनके बारे में हम लोग चर्चा मतलब आया क्वेश्चन। तो रामोसी विद्रोह के बारे में आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो विद्रोह हुआ था बेसिकली यह पश्चिमी घाट में हुआ था। पश्चिमी घाट में विद्रोह हुआ था। और रामोसी के जो लीडर थे ये चित्तूर सिंह थे। चित्तूर सिंह थे। और ये कब हुआ था? 1822 से 29 के बीच में हुआ था। ठीक है, तो ये इसको याद रखिएगा। और एक ये जो है रंपा विद्रोह जो है, रंपाओं का विद्रोह जो है, ये रंपाओं का विद्रोह हुआ था आंध्र प्रदेश में। यह जो है आंध्र प्रदेश में यह विद्रोह हुआ था। और इसके जो लीडर थे अल्लरू सीताराजू थे। और इसका जो टाइम काल है 1779 से 1922 तक ये चला था। और खासी जो है तीरथ सिंह है। ठीक है। और खासी जो है किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये जो है असम में हुआ था, खासी विद्रोह असम में।
और इसके लीडर कौन से थे? तीरथ सिंह हो गया। और टाइम काल क्या था इसका? 1833। 1833 में जो है खासी विद्रोह हुआ। ऐसे याद रखिए, खासी खासी होता तो सिर्फ खाते हैं तो तीरथ हो गया, और 33 हो गया, तीरथ से 33, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है। और ताना भगत जो है, ताना भगत के जो लीडर थे वो बलराम थे, और जतरा भगत भी थे, जतरा भगत। और ये जो हुआ था बिहार के क्षेत्र में हुआ था, ताना भगत। और इसका टाइम काल क्या था? 1914। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मुंडा विद्रोह के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। यह सर्वाधिक चर्चित आंदोलन था। इस विद्रोह में महिलाओं की भूमिका उल्लेखनीय थी। बिरसा मुंडा को 1900 AD में गिरफ्तार करके रांची जेल में डाल दिया जाता है। मुख्य क्षेत्र छेटानागपुर था। तो ये मुंडा विद्रोह के बारे में यह इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये चारों स्टेटमेंट जो है सही है। इसमें महिलाओं की भूमिका उल्लेखनीय रही थी, ये स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा। और 1900 में जो है वो उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, इनके जो लीडर थे मुंडा का, बिरसा मुंडा थे। ठीक है। बिरसा मुंडा का जो जन्म होता है 15 नवंबर 1875 को होता है, और यही 15 नवंबर के मतलब अवसर पे ही झारखंड का जो है स्वतंत्रता दिवस, मतलब झारखंड जब अलग हुआ था तो 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। उसका स्थापना दिवस जो है 15 नवंबर को इसी इन्हीं के उस पर डेट ऑफ बर्थ पे मनाया जाता है। और 15 नवंबर 1875 में हुआ था। कौन सा जिला में? तो पलामू जिला में हुआ था। और पलामू जिला के जगह का नाम था तमाड़ के निकट उलिहातू, उल्हाती गांव में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने 1895 में अपने आप को ईश्वर का दूत बताया था, ईश्वर का दूत बताया था 1895 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो सारे स्टेटमेंट जो है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1855 में संथालों किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? संथालों ने जो है किस कमांडर को हराया था? ये भी इसके लिए क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये जो है कैप्टन फेवली, करम शाह, मेजर बारो, कर्नल टेलर। तो आप जानते होंगे ये मेजर बारो को हराया था। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। संथाल विद्रोह का ऐसे शुरुआत होता है कि भागलपुर और राजमहल, राजमहल का जो बीच का क्षेत्र होता है इसे दामन ए कोह कहा जाता है। दामन ए कोह के नाम से जाना जाता है। और ये जो क्षेत्र होता है ये संथाल बहुल क्षेत्र होता है, संथाल बहुल क्षेत्र होता है। और यहाँ जो है दिक्कू, दिक्कू जो गैर संथाल को दिक्कू कहा जाता है, मतलब गैर आदिवासी को जो है वो दिक्कू कहा जाता है। दिक्कू और अंग्रेजों के अत्याचार से लोग तंग आ गए थे। और यहाँ पे 4 संथाल आते हैं, 4 संथाल। बेसिकली क्या, ये जो 4 संथाली होते हैं वो चुलू संथाल के पुत्र होते हैं, चुलू संथाल। जिसमें से एक होता है सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। ये जो हैं चारों इस विद्रोह में पार्टिसिपेट करते हैं। और सिद्धू जो है, ये जो सिद्धू जो है ये अपने आप को ठाकुर का अवतार घोषित करते हैं। और 1855 में जो है विद्रोह स्टार्ट कर देते हैं। फिर जो है बाद में कैप्टन कमांडर बारो जो है, मेजर बारो जो है वो इसमें मारा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोल विद्रोह का संस्थापक कौन था? तो कोल विद्रोह का जो संस्थापक था वो बुद्धू भगत था। तो ये नंबर हो जाएगा इसका आंसर। और कोल विद्रोह जो हुआ था कहाँ हुआ था? तो छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। छोटा नागपुर जो कि झारखंड में है, झारखंड छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। और इसके जो लीडर थे गोमधर कुंवर, गोमधर कुंवर जो थे इसके लीडर थे। और कोल विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1831 से 32 के बीच में। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जनजातीय लोगों के संबंध आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। तो सबसे पहले जो आदिवासी शब्द का प्रयोग किन्होंने किया था? तो ठक्कर बापा ने किया था। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें काल क्रमानुसार सजाइए। ठीक है, तो हम लोग सजाते हैं। तो नील विद्रोह कब हुआ था? तो नील विद्रोह जो हुआ था 1854 में हुआ था, 1854 से 62 में चला था। संथाल हो गया 1855-56 में। दक्कन के जो दंगा हुआ था वो हुआ था 1874 के आसपास हुआ था। 1874 से 80 के बीच में यह चलता है बेसिकली। ठीक है, दक्कन का दंगा
74-75 इसी आसपास होता है। और मोपला जो है 1921 में होता है। तो आप सजा सकते हैं। तो पहला हो गया हमारा नील विद्रोह, फिर संथाल विद्रोह, फिर दक्कन और फिर मोपला। तो 1 2 3 4 ही इसका आंसर हो जाएगा। 1 2। अच्छा, हम लोगों ने ठीक किया है ना। नील विद्रोह 1855 से 54 से 62 में, ठीक। तो 1 2 3 4 होना चाहिए इसका आंसर। ऑप्शन इसमें सटीक नहीं दे रखा है, ठीक है। 1 2 3 4 आप ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा सा हम लोग इनके बारे में देख लेते हैं कि नील विद्रोह। तो नील विद्रोह जो हुआ था हम लोगों ने देख लिया था। तिरुत सिंह जो हुआ था इनके बारे में हम लोग देख चुके हैं। संथाल के बारे में हम लोग देख चुके हैं। दक्कन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि दक्कन का जो विद्रोह हुआ था कहाँ हुआ था। ये महाराष्ट्र में हुआ था। तो इसमें आप ये ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में हुआ था। और मोपला विद्रोह जो हुआ था मालाबार, मालाबार जो कि केरला में है, मालाबार तट पे हुआ था केरला में। और इसके जो लीडर थे क्या नाम था इनका, अली मुसलियार। अली मुसलियार जो थे इसके लीडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब 1857 का विद्रोह से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें। तो इसको शुरू करते हैं 1857 के विद्रोह का। पहला जो क्वेश्चन है इसमें, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कोड की सहायता सही उत्तर दीजिए। झांसी की रानी की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। झांसी की रानी का समाधि आगरा में है। तो कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है। तो झांसी की रानी की जो मृत्यु हुई थी वो ग्वालियर में हुई थी, ये स्टेटमेंट सही है। और इनकी जो समाधि है वो आगरा में नहीं है बल्कि ग्वालियर में है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप जानते हैं कि 1857 का जो विद्रोह का जो शुरुआत होता है, इसमें क्या होता है कि अंग्रेजों की पुरानी बंदूक होती है जिसका नाम होता है ब्राउन बैस। ब्राउन बैस, ब्राउन बैस पुरानी बंदूक होती है। और इसके जगह पे एक नई बंदूक आती है जिसका नाम होता है एनफील्ड, एनफील्ड राइफल। तो एनफील्ड राइफल ब्रिटिशर जो है ब्राउन बैस की जगह जो है एनफील्ड राइफल को उपयोग करने के लिए इन लोग निर्णय ले लेते हैं। और एनफील्ड राइफल में क्या होता है कि इसमें जो कारतूस भरा जाता है, जो कारतूस भरा जाता है उसको मुंह से खींचना, तो मुंह से खोलना पड़ता है। और ऐसा इसमें मतलब लोगों के सैनिकों को पता चला कि कारतूस में जो है गाय और सुअर, गाय और सुअर की चर्बी का इसमें प्रयोग किया गया है। तो गाय जो होता है हिंदू के लिए मतलब कि आस्था का विषय है। और सुअर जो है वो मुस्लिम जो है इसको घृणा की तरह दृष्टि से देखते हैं। तो इसलिए जो है इसमें सैनिकों को पता चला कि सुअर और गाय की चर्बी को का इसमें कारतूस में प्रयोग किया जा रहा है। तब उन लोगों ने जो है चर्बी वाला कारतूस जो है इन लोग को करने से मना कर दिया, छोड़ने से। और इसी के चक्कर में जो है 1857 जो है कि क्रांति का तात्कालिक कारण जो है यही बनता है। और इसमें क्या होता है कि 19 मार्च 1857 को मंगल पांडे जो कि बैरकपुर छावनी में रहते हैं, बैरकपुर छावनी में, ये मना कर देते हैं कि हम ये जो है कारतूस को मुंह से हम नहीं काटेंगे। और उसके बाद क्या होता है कि 8 अप्रैल को 1857 को इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और फांसी दे दी जाती है, ठीक है। तो मंगल पांडे को फांसी लग जाती है। तो यह स्टार्ट हो जाता है 1857 की क्रांति। और मंगल पांडे जो होते हैं बेसिकली 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, इससे यह रिलेटेड रहते हैं। 34वां बंगाल, तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और झांसी की रानी जो है यह बेसिकली युद्ध में लड़ती हैं ग्वालियर के क्षेत्र में। और झांसी से बेसिकली रहती हैं, झांसी की रानी तभी इनको बोला जाता है। तो इनका नाम जो था, पूरा नाम क्या था, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। और ये जो है झांसी के क्षेत्र से लड़ते हैं। और इनके टाइम में जो है जो ब्रिटिशर जो दबाने वाला होता है उसका नाम रहता है ह्यूरोज, ह्यूरोज रहता है। और 3 अप्रैल 1858 ये जो है स्टार्ट होता है। 3 अप्रैल 1858 को जो है यहाँ पे स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। झांसी, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद। तो इन क्षेत्रों से जो है 1857 में किन्होंने नेतृत्व किया था, बेसिकली वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई होगी, लखनऊ से बेगम हजरत महल जो कि
अ, वाजिद अली शाह की वाइफ थी, वाजिद अली शाह। तो वाजिद अली शाह को क्या होता है, अवध को कुशासन के आरोप में जो है डलहौजी जो 1856 में विलय की नीति के तहत ये अपने में मिला लेता। तब से वहाँ से लखनऊ से जो बेगम हजरमर युद्ध का नेतृत्व करती है, और फैजाबाद से जो है, फैजाबाद से फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह, और कानपुर से अजीमुल्ला खां। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर। हम लोग इसमें ये देख लेते हैं कि जैसे झांसी में अंग्रेज जो मतलब ब्रिटिशर जो हैं वो हीरोज यहाँ पे लड़ रहा था ब्रिटिश की तरफ से, हीरोज। लखनऊ में कौन लड़ रहा था, तो लखनऊ में जो लड़ रहा था वो था लॉरेंस और कैंपबेल। लॉरेंस मारा जाता है और कैंपबेल जो है इसमें लड़ता रहता है, और इसमें लॉरेंस मारा जाता है। ठीक है, कानपुर से जो लड़ता है, कानपुर से लड़ता है कैंपबेल, कैंपबेल। और फैजाबाद से कौन लड़ता है, फैजाबाद से कर्नल नील, कर्नल नील इसमें लड़ता है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। असत युगों की पहचान कीजिए। इनमें से जो कौन सा 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था, तो मथुरा से मनीराम दत्त, ये स्टेटमेंट गलत है। मनीराम दत्त जो है वो असम से लड़ते हैं, ये जो है असम से लड़ते हैं। मथुरा से जो लड़ते हैं उनका नाम है देवी सिंह, देवी सिंह जो हैं वो मथुरा से लड़ते हैं। मेरठ से कदम सिंह सही है, कानपुर से तख्ता टोपी। तो ए नंबर स्टेटमेंट जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, तो 1857 के समय में ब्रिटिश का जो प्रधानमंत्री होता है वो पामस्टन होता है, पामस्टन होता है। और गवर्नर जनरल कौन होता है, गवर्नर जनरल तो ये होता है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1857 की क्रांति की असफलता का श्रेय कौन सा नहीं है, तो इसमें कौन सा जो 1857 की क्रांति का असफलता का श्रेय नहीं है, कारण नहीं है। राष्ट्रवाद की भावना का अभाव, नेताओं में समन्वय का अभाव, योजना का अभाव, जनजाति का ब्रिटिशर्स को समर्थन ही नहीं किया। स्टेटमेंट जो है वो गलत है, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कानपुर के विद्रोह का दमन किस ब्रिटिश कमांडर ने किया था, तो हम लोग पहले देख चुके हैं। कानपुर का जो किया था कैंपबेल ने किया था, कानपुर का कैंपबेल, कैंपबेल है ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नेतृत्व इसमें कानपुर से कौन लड़ रहे थे, तो नाना साहब, और नाना साहब का एक और नाम था धोंदू पंत, धोंदू पंत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस लेखक के द्वारा कहा गया कि यदि भारतीयों में एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते, तो ये जो स्टेटमेंट दिया था सर जॉन लॉरेंस ने यह स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मिलान करना है इलाहाबाद को, इलाहाबाद, जगदीशपुर, बरेली, लखनऊ से कौन कौन जो है ब्रिटिशर्स नेतृत्व किए थे, तो इलाहाबाद से जो था कर्नल नील ने किया था, जगदीशपुर से टेलर ने किया था, बरेली से विंसेंट आयर ने किया था, लखनऊ से कैंपबेल ने। तो 1 2 3 4 स्टेटमेंट जो है वो सही है, ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1857 की क्रांति के विषय में कौन सा कथन सही है, क्रांति का कारण डलहौजी की नीतियां भी थी, लॉर्ड कैनिंग ने डलहौजी के शासनकाल को क्रांति का कारण बताया, कंपनी के भूराजस्व व्यवस्था ने अधिकांश अभिजात जात वर्ग को निर्धन बनाया। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, तो क्रांति के कारण डलहौजी की नीतियां थी, स्टेटमेंट सही है। लॉर्ड कैनिंग डलहौजी के शासनकाल को क्रांति के कारण, कोई भी आता है मतलब ऑफिसर जब वर्क करता है तो अपने वाले पहले वाले ऑफिसर को वो जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता, तो ये तो ऐसी स्टेटमेंट गलत है। कंपनी की भू राजस्व व्यवस्था ने अधिकांश अभिजात वर्ग को निर्धन बनाया, ये भी स्टेटमेंट गलत है। केवल एक स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कोड की सहायता से सही उत्तर दीजिए। भारतीय नेताओं ने विद्रोह की तिथि 31 मई 1857 निर्धारित की थी। विद्रोह के प्रतीक रोटी एवं कमल था। कैनिंग ने चरबी वाले कारतूस क्रांति का तत्कालीन विवरण, ये स्टेटमेंट तो हम लोगों ने देख लिया है। और इसको विद्रोह का जो प्रतीक था रोटी और कलम था, ये भी स्टेटमेंट सही है। और भारतीय नेताओं ने जो है विद्रोह की नीति 31 मई 1857 को ही निर्धारित किया था, तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली सही है। ठीक है, तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है, 1 2 3। 1857 की क्रांति किस नेता ने कहा था, जब तक मेरे शरीर में प्राण है मेरे और औरंगजेब के बीच जंग जारी रहेगी, तो ये जो कुंवर सिंह ने बोला था। और कुंवर सिंह कहाँ से नेतृत्व करते थे, तो जगदीशपुर से, जगदीशपुर। और इनके टाइम में कौन था ब्रिटिशर्स लड़ने वाला, टेलर था।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजी जनरल हडसन के समक्ष दिल्ली में कहाँ आत्मसमर्पण किया था? तो बहादुर शाह जो समर्पण किया था ये हुमायूं का मकबरा में किया था। बहादुर शाह जफर जो है हुमायूं का मकबरा में किया था। और बहादुर शाह जफर जो है दिल्ली से नेतृत्व करता है, और इसका जो सैन्य नेतृत्व करता जो रहता है बख्त खां रहता है। ये भी कई बार पूछा जाता है कि दिल्ली में जो है कौन सैन्य नेतृत्व करता है, तो बख्त खां करता है। जीनत महल जो है वो भी करती रहती है इसमें। और इसमें जो ब्रिटिशर्स रहते हैं निकलसन और हडसन। निकलसन तो मारा जाता है और हडसन जो है फिर वो नेतृत्व करता है। अब वर्तमान में आज भी देखेंगे कि जीटीवी नगर के पास, जीटीवी नगर दिल्ली के पास जो है हडसन लेन भी है। ठीक है, तो आप इसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को कोड की सहायता से सराहिए। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ग्वालियर के पतन के पश्चात तात्या टोपे नेपाल चले गए थे। ब्रिटिशों ने तात्या टोपे को गिरफ्तार कर उसको फांसी दे दी थी। इनकी गिरफ्तारी मध्य भारत में इस विद्रोह की अंतिम घटना थी। तो चारों स्टेटमेंट जो है बेसिकली सही है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ग्वालियर के पतन के पश्चात तात्या टोपे नेपाल चले जाते हैं, ये भी सही है। अब ब्रिटिशों ने तात्या टोपे को गिरफ्तार कर फांसी दे दी थी और इनकी गिरफ्तारी मध्य भारत में इस विद्रोह का अंतिम घटना थी। चारों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सुमेलित करना है। ये पुस्तकें हैं बेसिकली, पुस्तक और इसके राइटर हैं। तो स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं इसको, स्टेटमेंट। तो मैच करवाते हैं, देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संघर्ष ये किसने कहा था? तो ये जो कहा था बी.डी. सावरकर ने कहा था। बी.डी. सावरकर हो जाएगा। एक का चार हो जाएगा, ठीक है। और फिर 1857 को जो है एस.एन. सेन ने लिखा था। और द ग्रेट रिवेलियन जो है वो आर.सी. मजूमदार, ग्रेट रिवेलियन इन्होंने बोला था। और सिपाही विद्रोह जो बोला था वो अशोक मेहता ने बोला था। कुछ इसमें और भी स्टेटमेंट हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं कि 1857 के बारे में बोला था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। राष्ट्रीय विद्रोह जो बोला था डिजरायली ने बोला था, ठीक है। और एक था स्टेटमेंट ये बोला गया था कि यह जो है पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। इस स्टेटमेंट को बोला था जॉन लॉरेंस और सीले ने बोला था। एक और इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि यह जो था 1857 जो था बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। ये जो बोला था टी.आर. होम्स ने बोला था। और इसके साथ एक और ध्यान रखिएगा, 1857 को बोला था धर्मांधों का ईसाइयों के साथ विरोध। ये जो बोला था रीज ने बोला था, तो इसको भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। किस ब्रिटिश अधिकारी ने कहा था कि 1857 की क्रांति एक राष्ट्रीय विद्रोह है? तो ये जो स्टेटमेंट जो बोला था राष्ट्रीय विद्रोह हम लोगों ने देख लिया था, डिजरायली ने बोला था, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूट को मिलाना है। आसाम, मथुरा, मेरठ, राजस्थान, तो इनमें से जो है कौन कौन किसमें नेतृत्व किया था? तो हम लोग देख चुके हैं कि आसाम से मणिराम दत्त ने, मथुरा से देवी सिंह ने, मेरठ से कदम सिंह ने और राजस्थान से हरदयाल सिंह ने। तो इस तरह आंसर जो हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है हमारा। निम्न में से कौन सा विद्रोह की असफलता का कारण नहीं था? तो 1857 की असफलता का कारण नहीं था, ये बेसिकली पूछ रहा क्वेश्चन। तो भारतीय नेता ब्रिटिशों के अपेक्षा कम योग्य थे, तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। भारतीय नेताओं को केंद्रीय सत्ता का प्रत्यक्ष समर्थन नहीं था, ये स्टेटमेंट गलत है। ऐसा कोई मतलब सीन ही नहीं था इसमें कि केंद्रीय सत्ता का समर्थन नहीं मिल रहा है। भारतीय के पास संसाधन का अभाव तो ये भी सही है, और राष्ट्रवाद की भावना तो थी कम उस टाइम। तो बी नंबर स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 101 पहला स्टेटमेंट दे रखा है, पील कमीशन की नियुक्ति 1857 की क्रांति के बाद की गई थी। पील कमीशन सेना में यूरोपियों की संख्या बढ़ाने को लेकर था। रॉयल कमीशन धर्म के आधार पर सेना विभाजन से संबंधित था। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है?
तो तीनों स्टेटमेंट जो है बेसिकली वो सही है। पील कमीशन जो होता है बेसिकली, इसमें हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं पील कमीशन के बारे में। तो जब 1857 की विद्रोह होती है तो उसमें अंग्रेज जो हैं बेसिकली अपने स्थिति को जांचने के लिए पील कमीशन की नियुक्ति करते हैं कि इसमें जो हमारे बिहार, अवध और इन सब में जो है सैनिकों की स्थिति क्या है उस वो इसमें आइडेंटिफाई करते हैं। और इन्होंने क्या किया था कि गोरखा और पठान और सिख, ये तीनों को, जो कि इन्होंने अंग्रेजों का समर्थन दिया था, गोरखा, पठान और सिख ने, तो इनको जो है वो लड़ाकू जातियां घोषित कर दिया। चूंकि ये ब्रिटिशर्स को साथ दिए थे इन तीनों ने, गोरखा, पठान और सिख ने, तो लड़ाकू जाति घोषित कर दिया और इनको जो है अपने सेना में जो है सेना में अधिक रूप से भर्ती किया, सेना में जो है ज़्यादा भर्ती किया। ठीक है। और 1897 इनकी जब हो जाती क्रांति, तो इसमें क्या करता है, बिहार और बंगाल में क्या करते हैं इन लोग कि जैसे बंगाल में क्या करता है इन लोग कि बंगाल में भारतीय और अंग्रेजों का जो सैनिक का जो अनुपात रखता है 2:1 रखता है, और मद्रास में जो है यह 5:2 रखता है। तो ये भी आप ध्यान रखिए, कभी ये भी ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और रॉयल कमीशन जो है धर्म के आधार पर सेना विभाजन से संबंधित है। तो तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। 102 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किस साम्राज्यवादी इतिहासकार ने इस विद्रोह को सभ्यता एवं बर्बरता के बीच संघर्ष कहा था? हम लोग ऑलरेडी देख रखे हैं कि टी.आर. होम्स ने यह कहा था। ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में असत्य कथन को चुनिए। 1857 की क्रांति राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरणा स्रोत विद्रोह का स्वरूप धार्मिक था। तो ऐसा तो नहीं था, धार्मिक स्वरूप के बारे में कभी चर्चा भी नहीं थी, धर्म से रिलेटेड इसमें कोई वही नहीं था। तात्कालिक कारण के रूप में तो हमने बताया था कि कारतूस का जो प्रयोग था, जिसमें कि गाय और सुअर दोनों की चर्बी का प्रयोग किया जाता था, तो ये तात्कालिक कारण के रूप में था। बाकी जो था वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा था। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा। सेकंड है, विद्रोह का स्वरूप धार्मिक था, बाकी हमने बता ही दिया इसमें। ठीक है। और विद्रोह के बाद वायसराय पद बना था 1857 के बाद, सही है। विद्रोह के बाद महारानी भारत की साम्राज्ञी बनी थी, ये भी सही है। तो ए नंबर स्टेटमेंट जो है वो गलत है। इस तरह से हम लोगों ने कंप्लीट देख लिया है। आप इसी तरह बने रहें। धन्यवाद।